दोस्तों, दिवाली की सफाई मतलब ढेर सारा काम, घर के कोने कोने की चकाचक सफाई करना, बेकार सामान घर से निकालना, नया सामान लाने का प्लानिंग करना, यानी कि घर एकदम नई दुल्हन जैसा सजा देना होता है। अब पूरे घर का इतना सारा काम करना है तो सही तरीके से करना भी जरूरी होता है, वरना हम ना खुद में ही उलझ कर रह जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे टिप्स जिनसे हम अपना काम बिना पजल हुए आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो पहला टिप है, सबसे पहले आप एक योजना तैयार कर लीजिए कि आपके पास कितना समय है और कितना स्पेस है। जैसे मैं सफाई शुरू करती हूँ श्राद्धों से पहले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नवरात्रि आने तक मेरा पूरा काम खत्म हो जाए। तो मेरे पास है 20 डेज और 7 जगह है मेरे साफ करने की हैं। तो मैंने इस तरह से डेज डिवाइड कर लिए हैं, किसी को ज़्यादा टाइम देना है, किसी को कम टाइम देना है। तो इस तरह अगर हम कर लेते हैं और सारे रूम्स की एक साथ अगर हम सफाई नहीं करते, एक एक करके करते हैं, तो पूरा घर बिखरा बिखरा नहीं लगता और सारा काम आसानी से हो जाता है। दूसरा, आप जिस जगह की सफाई स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ अच्छे से देख लीजिए क्या वहाँ पे कुछ टूट फूट है, उसे सही करवाना है या वाइट वॉश करवाना है। तो सबसे पहले वो काम कर लीजिए, उसके बाद सफाई स्टार्ट कीजिए। तीसरा, आप कर्टेन निकाल लीजिए। अगर आपको नए कर्टेन सिलवाने हैं तो उन्हें भी टाइम से दे दीजिए, क्योंकि त्योहारों की भीड़ भड़ाके में फिर काम अच्छे से नहीं हो पाते हैं। और अगर आप पुराने ही कर्टेन यूज कर रहे हैं तो उनमें भी आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने अपने पुराने कर्टेन में ये पट्टी अटैच करवाई है, जिससे कि ये अब लंबे भी हो गए हैं और साथ में कुछ इनमें नयापन भी आ गया है। चौथा, अपने मैट्रेस और पिलोज को बिल्कुल भी अनदेखा मत कीजिए। मैट्रेस को अच्छे से धूप में सुखा लीजिए। पिलोज अगर आपके रुई वाले हैं तो उनकी रुई को निकाल करके धूप में सुखा लीजिए और कवर को धो करके फिर से फिल कर लीजिए। अगर रुई चेंज करने की नौबत आ गई है, रुई गंदी हो रही है, तो चेंज कर लीजिए। जैसे कि देखिए, मैंने ये डबल पिलो में डाल के इसको रखा है। आप देख सकते हैं कि ये पसीने की वजह से इसमें कैसे पीले दाग पड़ गए हैं। तो ये जरूरी हो जाता है कि पिलो की हम अच्छे से सफाई करें। और अगर आप माइक्रोफाइबर की पिलोज यूज करते हैं तब तो बहुत सही है, क्योंकि इसमें वॉशिंग इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। कई पिलोज जो होते हैं वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, मेरा वाला नहीं धुलता। तो मैं क्या करती हूँ कि विनेगर की मदद से इसको साफ कर लेती हूँ। बस विनेगर को थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके एक कपड़े से इसको लगा लेती हूँ और उसके बाद धूप में सुखा लेती हूँ। अगर ज्यादा दाग धब्बे पड़े हैं तो बेकिंग सोडा हम इसके ऊपर छिड़क सकते हैं, उसके बाद उसको साफ कर लेते हैं। तो उससे भी ये पिलो बिल्कुल साफ हो जाते हैं और जर्म्स फ्री भी हो जाते हैं। पांचवा, घर की छोटी मोटी टूट फूट की मरम्मत का काम हमें खुद से कर लेना चाहिए। जैसे कि ये कॉर्नर दीवारों के टूट जाते हैं या कील के निशान पड़ जाते हैं या बाथरूम में कोई लीकेज की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करती हूँ कि व्हाइट सीमेंट का एक पैकेट इस समय मंगा के रख लेती हूँ। ये हर जगह अप्लाई हो जाता है और इसे लगाना बहुत आसान है। बस पानी में इसे घोल लीजिए और अच्छे से लगा लीजिए। अब जो पेंट का कलर है वो सेम मिल पाना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि ये पेंट जो होते हैं ना वो बनवाए जाते हैं, तो इनके छोटे डिब्बे भी नहीं मिल पाते। तो हमें इस जगह पे क्या करना चाहिए कि बच्चों के जो स्केच पेन हैं, मार्कर हैं या हाइलाइटर हैं या फिर कुछ भी नहीं है तो एक्रेलिक पेंट से इसे कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि टूटे फूटे दिखने से बेटर है कि मिलता जुलता कलर हो जाए। इसके अलावा कहीं पर छोटा मोटा पेंट का काम करना है तो वो भी हमें खुद से कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने छोटे काम के लिए आपको कारीगर मिल पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मैंने यहाँ अलमारी के अंदर से जब सामान निकाला तो सीलन की वजह से आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हुआ है। तो मैंने ले लिया ये पेंट और मैं इसे लगा ले रही हूँ, और इससे क्या होगा ना, सीलन भी खत्म हो जाती है। साथ में अगर मैं कारीगरों का वेट करूँ, किसी को बुलाऊं, तो मेरा 1 या 2 दिन ऐसे ही बर्बाद चले जाएगा। और ये बहुत थोड़ा सा ही काम है तो इसे खुद से कर लेती हूँ। जब तक मैं बाकी की सफाई करूंगी तब तक ये पेंट भी सूख जाएगा और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। अगर आप व्हाइट वॉश नहीं करवा रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी दीवारें बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई दें, और अगर आपने घर में वॉशेबल पेंट लगा रखा है तो आप एक स्पंज की सहायता से या साफ कपड़े की सहायता से दीवारों को साफ कर सकते हैं। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी मैं व्हाइट वॉश नहीं करती हूँ तो दीवारों को साफ कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं इस वॉल पे तो मेरी बेटी के सारे पढ़ाई की चीजें चिपकी हुई हैं। तो इस पानी को देखिए कितना गंदा ये पानी निकला है, तो उससे पता चलता है कि दीवारों पे कितनी धूल चिपकी हुई थी।
पर्दे धुल चुके हैं, मैट्रेस और पिलो सूख चुकी हैं, टूट फूट की मरम्मत का काम हो गया है, दीवारें भी बिल्कुल साफ हो गई हैं। अब मेन टास्क आता है, वो है सामान को डिक्लटर करना, और ये काम हमें बहुत सोच समझ के और दिल बढ़ा करके करना है, क्योंकि कई सामान ऐसे हैं जो हम काफ़ी टाइम से यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उसे सहेज के रखते हैं कि बाद में काम आएगा, लेकिन होता ये है कि वो सामान कभी भी काम नहीं आता। तो आपको ऐसा सामान हटा के रख लेना है और उसे अलमारी से बिल्कुल निकाल देना है, क्योंकि वो सामान ना फिर दबता रहता है और कभी भी काम नहीं आता। तो आप उसे निकाल के इस तरह की पेटियों में रख लीजिए और स्टोर रूम में रख लीजिए, और कोशिश कीजिए कि स्टोर रूम की सफाई आप सबसे लास्ट में कीजिए, और फिर सोचिए कि आप इसे रीयूज कर सकते हैं कि आप इसे डोनेट करना चाहते हैं। इसके अलावा भी घर की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे किचन के बर्तन हैं, पुरानी बेड शीट्स हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामान है, उन सब चीजों को भी आप एक तरफ कर लीजिए, और जो चीज आप रीयूज कर सकते हैं उसे रीयूज कीजिए, बाकी आप या तो डोनेट कर दीजिए या डिस्कार्ड कर दीजिए। और जो चीज आपको रिपेयर करानी है उसे तुरंत रिपेयर कराने के लिए भी दे दीजिए, क्योंकि टूटा फूटा सामान और अनवांटेड सामान जो होता है वो घर में नकारात्मकता को लाता है। अगर आप इस तरह से सफाई का काम करेंगी तो त्योहारों के आने से पहले आप अपना सारा काम आसानी से निपटा पाएंगे और त्योहारों को भी बिना थके एंजॉय कर पाएंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।